हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई हॉरर स्टोरी नहीं लेकर आया हूँ, लेकिन कह सकते हैं कि हॉरर स्टोरी से कम भी नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं आपको अपने स्कूल की कुछ बातें बताने वाला हूँ और आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या हर स्कूल में ऐसा ही होता है या हमारे समय में ऐसा हुआ करता था। अब बात बहुत पहले की है, द्वापर काल की। मैं बहुत पुराना हूँ, आपको बाद में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं पीटी टीचर से। मेरे जो पीटी टीचर थे ना, बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करते थे। जो सुबह की प्रार्थना होती थी ना, एक तो सुबह की प्रार्थना में वो कौन से बच्चे होते हैं जो घर से खाना खाकर नहीं आते। हर रोज़ 2 से 3 बच्चे बेहोश हुआ करते थे। जैसे ही प्रार्थना शुरू हुई वैसे ही बेहोश। किसी का सर ज़मीन पर टकराता, कोई आगे उल्टियाँ करने लगता। हर रोज़ ऐसा हुआ करता था। जो नेशनल एंथम हम गाते वो 2 बार गाते। ये बच्चों के बेहोश होने का जो रहस्य है कभी सुलझ नहीं पाया। हर रोज़ पता नहीं कैसे। और पीटी टीचर, अब पीटी टीचर की ड्यूटी लगी होती है, प्रार्थना होने के बाद सबकी एक्सरसाइज करवानी है, आगे ऊपर दाएं आगे नीचे, हर रोज़ और इतनी सख्ती से। ऐसे देख रहे होते हैं जिनकी बाजू ऊपर नहीं उठी ना, ऐसे हड्डियों के जो जोड़ है ना, उनकी तरफ उनकी नज़र होती है। इसकी हड्डी ना पीछे को तोड़ूंगा, बुड़बुड़ा रहे होते हैं और बाद में धमकी भी देते हैं, कल तेरी बाजू नहीं उठी तो तू उठ जाएगा। पीटी टीचर सख्त, बहुत ज़्यादा सख्त। ग्राउंड में तो और भी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं। खेलने नहीं देते, लेकिन ग्राउंड में खेलने के लिए हम गए हैं, खेलने नहीं देंगे। बाहर रुको, शरारत कोई नहीं करेगा। खेलेगा कोई नहीं, क्यों लेकर आए हो? खेलेगा कोई नहीं तो यहाँ क्यों लेकर आए हो? लेकिन तभी अगर कंप्यूटर टीचर की एंट्री हो जाए, पीटी टीचर का पहला क्रश कंप्यूटर वाली मैडम। इतने सख्त पीटी टीचर, इतने सख्त होते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं कोई विलन की तरह। ऐसे आंखें नशीली सी, गुस्से से भरे हुए। जैसे ही कंप्यूटर मैडम की एंट्री हुई वैसे ही, मैडम आप, मैं तो बच्चों को सिखा रहा था। प्यार छलकने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यार। और वो प्यार तभी तक होता है जब तक कंप्यूटर वाली मैडम वहाँ पर हैं। जैसे ही गई वैसे ही विलन वाला रूप निकल आता है और फिर से सज़ा मिलनी शुरू। पीटी टीचर की पहली सज़ा, मुर्गा बनो। दूसरी सज़ा, राउंड लगा कर आओ। तीसरी सज़ा, वो पीटने वाली बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब हिस्ट्री टीचर की बात कर लेते हैं। जो हिस्ट्री की टीचर होती हैं वैसे तो मर्द नहीं होते, औरतें ही होती हैं 99%, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती हैं। उन्हें इतिहास इतना अच्छा लगता है कि अपना इतिहास भी बताती रहती हैं। मुगलों ने क्या किया वो बच्चों को कम पता होता है, लेकिन उनके साथ ज़िंदगी में क्या हुआ बच्चों को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि बात बाबर से शुरू होती है, लेकिन उनके ससुर तक आकर जब पीरियड ख़त्म होने वाला होता है ना, ससुर पर बात चल रही होती है कि मैं शादी के वक्त बड़ी पतली हुआ करती थी। वो बाबर के युद्ध उतने खतरनाक नहीं थे जितने मेरे घर में हुए थे। इमोशनल, रोना हर रोज़। जो हिस्ट्री टीचर है ना, एक बार दिन में ना रोए तो दिल नहीं उनका भरता, दिन निकलता नहीं। इमोशनल बहुत ज़्यादा। और बाबर की कथाएं सुनाते सुनाते, अपनी कथाएं सुना कर बच्चों को इतना पकाती हैं। बच्चे जो हिस्ट्री की क्लास है ना, हम इंतज़ार किया करते थे। ऐसे आंखें, दिमाग सो चुका होता है, दिमाग नहीं जागता, दिमाग तो सो चुका होता है। ऐसे आंखें खुली होती हैं। जो घंटा है ना, वो इसीलिए बजाया जाता है। पीरियड खत्म हुआ और घंटा बजा, टन, आंखें खुल जाया करती थी। इसीलिए घंटे की आवाज़ हर तरफ लगाई जाती है ताकि आंखें खुल जाएं। सबको पता है स्कूल में ज़्यादातर बच्चे आंखें खुली होने के बावजूद भी सो रहे होते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री टीचर की। हमारे भी जो केमिस्ट्री टीचर हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा शक्की हुआ करते थे। उन्हें शक रहता था कि ये जो बैक बेंचर है ना, ये कुछ ना कुछ करेंगे। उन्हें कौन समझाए? कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन केमिस्ट्री टीचर को हमेशा शक रहता, ये बम बनाएंगे। केमिस्ट्री लैब में मुझे तो याद तक नहीं क्या कहते उसे, 2 तूतड़े से लिया करते थे, एक में पानी डालते, दूसरा खाली होता। टीचर आते तो दिखाना भी था ना कि हम पढ़ रहे हैं। आता कुछ नहीं था, दिखाना पड़ता था। एक तूतड़े से पानी दूसरे तूतड़े में डाला, ऐसे। बाकी लड़कियां हंसती थी, उन्हें पता था क्या करते हैं। जैसे ही टीचर ने इधर उधर देखा, अब समय भी तो बिताना है, आता तो कुछ नहीं था, तो जैसे ही देखा तो दूसरे तूतड़े से फिर से उसमें। अब केमिस्ट्री टीचर को कैसे लगता था कि हम बम बनाएंगे हमारे पास आकर। कुछ गलत तो नहीं कर रहे, लैब को उड़ा तो नहीं दोगे? कैसे उड़ाएंगे? एक चीज़ आती थी मुझे,
जो आपको पता होगा कि सोडियम मेटल पानी के कांटेक्ट में आए तो धमाका होता है। बस इतना केमिस्ट्री का इतना ही पता था और कुछ नहीं पता था। अब ज़्यादातर जो केमिस्ट्री टीचर होते हैं ना, वो स्कूल में मैथ्स भी पढ़ाते हैं, वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। तो मैथ्स की जो क्लास थी ना, पहले वो भी वही केमिस्ट्री टीचर लिया करते थे। अब मैथ्स की क्लास में वो टीचर बदल जाते हैं। उन्हें चाहिए भाई हैंस प्रूव्ड A = B। इक्वेशन इतनी बड़ी, नीचे जाकर प्रूव करना है। प्रूव क्यों करना? आपको पता है ना वो बराबर है, तो प्रूव क्यों करना? हमें कुछ नहीं आता था। तो शुरुआत जो होती थी ना, वो इजी इक्वेशंस से होती। वो इजी इक्वेशंस पढ़ाते। वो टफ वाली जो लास्ट में आते हैं, जो लास्ट में इक्वेशंस होती है ना, वो तुम्हें करना है। टेस्ट में वो दिया करते थे। मैं हमेशा से पढ़ने में अच्छा था। मेरे जो नंबर आते थे ना टेस्ट में, वो राउंड फिगर में आते। तो टीचर इससे खुश नहीं होते। और जो मैथ्स के टीचर होते हैं ना, वो होते हैं पूरे प्रोफेसर स्नेप की तरह, सख्त मिजाज, आंखें ऐसे, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं। भगवान ने मैथ्स के जो टीचर होते हैं ना, उन्हें श्राप दिया होता है, वो मुस्कुराएंगे नहीं। सिर्फ एक खास समय पर वो मुस्कुराएंगे, जब सारे नक्षत्र एक दिशा में होंगे ना, एक जगह पर। जिस समय किसी बच्चे को डांट रहे होंगे प्रिंसिपल या पीट रहे होंगे प्रिंसिपल, तब जो मैथ्स के टीचर होते हैं ना, उनकी मुस्कुराहट निकलती है। वैसे कभी नहीं हंसते, क्योंकि उनकी जो इक्वेशंस होती हैं मैथ्स की, वो सॉल्व कोई कर ही नहीं सकता। अब मैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो कैसे किया करते थे आपको बताते हैं। हमें ये पता होता था कि आंसर क्या है, क्या निकलना है आंसर, ठीक है ना, वो पता होता, लेकिन बीच का कुछ नहीं पता था। तो घुमा के वो कैसे लेके आना है, कहीं से घुमा के लेके आना है। हमने तो ला दिया, जो आंसर आप चाहते थे वो तो दे दिया। अब कैसे दिया? फिर वो क्या करते थे कि ये सही नहीं है। हमें तो आंसर से मतलब है ना, तो बीच की इक्वेशन सही है या नहीं, उससे क्या, हमने तो हैंस प्रूव्ड कर दिया ना, A = B। फिर हमें वो पीटा करते थे। वो बात अलग है कि हमें जब वो पीटते थे ना, बहुत ज़्यादा पीटते थे। उस समय लाठी से भी, चांटों से भी मुर्गा भी बनाते थे, तो ऐसे पिटाई होती थी। कहते हैं कि अब बच्चों को टीचर्स पीटते नहीं। मैं कहता हूँ इसी से बच्चे बिगड़ रहे हैं। पिटाई होनी चाहिए। पिटाई तो वैसे हमारी भी हुई, सुधरे तो हम भी नहीं। वैसे हमारी हुई है, मैं चाहता हूँ बाकियों की भी हो, क्योंकि जो परंपरा, प्रतिष्ठा जो चली आ रही है, वो मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसे तो बच्चों को देखकर ऐसे दिल दुखता है ना, हम तो बहुत पिटे हैं, वो कैसे बच जाएं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैथ्स के जो पीरियड्स होते थे, उसमें सबकी पिटाई होती थी। वो मेन है। इंग्लिश, मैथ्स, सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें पिटते हैं। बाकी तो सब कुछ इजी हो गया, पिटाई तो इसमें होती है, क्योंकि जो इंग्लिश के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, पीटने में माहिर, मोटे मोटे हाथ। समझ में नहीं आता इंग्लिश की जो टीचर या इंग्लिश का टीचर होता है, उनके हाथ भारी क्यों होते हैं। और जो मैथ्स के टीचर होते हैं, दिमाग देखो भाई, मैथ अच्छी तरह से आता है। अब पता है ना, जो पढ़ाकू बच्चे हैं आगे बैठे हैं, ठीक ठाक बच्चे बीच में बैठे हैं, जो नल्ले बच्चे हैं वो पीछे बैठे हैं। अब भाई पूछना है, जवाब पूछना है, आगे वालों से पूछो, उन्हें सब कुछ आता है। बीच वालों से पूछ सकते हो, थोड़ा डांट सकते हो, पीछे से शुरू क्यों करते हो? पीछे से शुरू करेंगे, वो बच्चा बताएगा, आगे वाला बताएगा, फिर पिटेंगे। आगे वालों से पूछो, वो आगे इसीलिए बैठे हैं, उन्हें आता है। हम पीछे इसीलिए बैठा करते थे, हमें नहीं आता था। लेकिन पीछे से पूछने का क्या मतलब? ये विद्रोह होता है, इसे धोखा कहते हैं। और मैथ्स और इंग्लिश के टीचर सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। इसीलिए एक खास जो हमारे स्कूल में हुआ करता था ना, जो पीछे, एक तो हो गया पीछे बैक बेंचर्स। अब बैक बेंचर्स भी सिर्फ लास्ट रो थोड़ी ना होता है, बहुत सारी रोज होती हैं। अब बिल्कुल पीछे वो होते हैं स्मगलर्स। स्मगलर्स वो होते हैं जिनका काम है देखना, किसी का पेन पड़ा है, कोई सामान पड़ा है, गायब। फिर बाद में इकट्ठा किया, भाई तुझे पेन चाहिए, सस्ते में दे रहा हूँ। मैंने पूछा, भाई तेरे पास पेन इतने सारे, यार तू बिजनेस करने लगा? वो कहने लगा, हाँ पापा ने लेकर दिए हैं, मुझे दिया। मैंने कहा कितने का? उसने कहा भाई 10 का है, तुझे 5 का दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा है, नया है ना? उसने कहा हाँ। मैंने कहा दे। मैंने पकड़ा, मैंने कहा साले ये तो मेरा है, बैग से निकाला तूने। स्मगलर्स, उनका काम यही है। पेन, पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक्स उनके पास हमेशा नई होती हैं। कई ऐसे बच्चे थे, आपको बताता हूँ, वो ना नोटबुक्स रफ वाली लेकर नहीं आते थे,
जो बाकी बच्चों की हमारी रफ नोटबुक्स होती है ना, बीच से खोला करते थे। बीच वाले पन्ने ऐसे उखाड़ लिया करते, किसी को क्या पता लगेगा। ऐसे सारे अलग अलग पन्नों वाली रफ नोटबुक बनाई होती उन्होंने। उनकी नोटबुक ना टीचर भी देखते, इतना मिश्रण होता ना हर एक पन्ने में, इतना मिश्रण, बड़े पन्ने छोटे पन्ने। टीचर पूछा करती थी ये कैसी नोटबुक है, ऊंच नीच बराबर की हुई है, काटते तक नहीं थे कमीने, ऐसे रखते थे। टीचर हर बार अलग रंग का पन्ना, वो भी कहती थी ये कहाँ से खरीदी है। ये सिर्फ बैक बेंचर्स को पता होता है ये वाली नोटबुक कैसे बनाई जाती है, वो ऐसे ही बनाया करते थे। अब हर क्लास में होता है एक मोटा बच्चा। अब ये जो मोटा बच्चा होता है ये चमचा होता है एक सबसे अमीर वाले बच्चे का। हमारी क्लास में भी एक ऐसा ही मोटा था, वो चमचा था एक ऐसे अमीर बच्चे का। वो जो कहता वो वैसा करता, उसका बॉडी गार्ड। और बदले में क्या मिलता, कैंटीन में कुछ खाने को, क्योंकि मोटे को खाने से मतलब। अब ऐसे मोटे हर क्लास में होते हैं भाई, जितने मोटे उस अमीर को उतना फ़ायदा। ये मोटे उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं और ये लड़ने में माहिर हैं भाई, इतना पेट है। बाकी बच्चे मेरे जैसे जो पतले थे वो क्या ही कर सकते थे, तो मोटे मोटे बच्चे बड़े खतरनाक हैं। अब बात कर लेते हैं पढ़ाकू बच्चों की भी। भाई सब कुछ ठीक है, तुम नंबर अच्छे ला रहे हो तो लाओ, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, लेकिन जब छुट्टी होने वाली है उससे 2 मिनट पहले ये सवाल क्यों करना, सर वो पहले वाला चैप्टर समझ में नहीं आया। एक जो टीचर, उनकी बात सुना करते थे। हम कहते सर समझ में नहीं आया, वो कहते तुम्हारा दिमाग छोटा है बैठ जाओ। लेकिन आगे बैठे लड़के लड़कियां वो कहते सर समझ में नहीं आया, लास्ट मिनट चल रहा है, समझ में नहीं आया, 1 घंटा और लगाकर वो समझाएंगे। हमारी समझ में तो फिर भी नहीं आने वाला, अरे हमें तो जाने दो, हमें तो घर जाना है, गेम्स खेलनी है। नहीं जाने दिया करते थे। बैठो तुम भी, बार बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे। 1 साल में समझ नहीं पाए तो 1 दिन में क्या समझेंगे। वो ये बात नहीं समझ पा रहे थे, तो बताओ मंदबुद्धि हम हुआ करते थे या वो हुआ करते थे। ये टीचर ऐसे हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, 1-2 बार पढ़ाकर उन्हें समझ जाना चाहिए कि नहीं पढ़ पाएंगे। अब हर क्लास में एक ऐसी लड़की भी होती है जो लता मंगेशकर होती है, यानी वो ऊंची आवाज में कविताएं सुनाएगी, गाना गाएगी, आवाज उसकी अच्छी है, इसीलिए वो बस गाने गाती रहती है। जैसे ही कोई इवेंट हो स्कूल में, सबसे पहले ऊपर गला उसका फटा हुआ होता है, इतनी ऊंची आवाज़। और ऐसी लड़कियां ही क्लास की मॉनिटर बनती हैं, या ऐसे लड़के मॉनिटर बन जाएं। उनका एक ही काम, बाकियों को आगे निकलने नहीं देना है, क्योंकि वो लीडर बन चुके हैं, कोई और लीडर ना बन जाए। तो बोर्ड पर कोई शरारत करता है तो उसके नाम लिखते जाना, बस उनका यही काम होता है। और सच बताऊं, एक ख़ास चीज़, स्कूल के टाइम हमें ये लगा करता था कि जो फ्रंट बेंचर्स हैं वो तो पढ़कर कुछ अच्छा बन जाएंगे, बहुत कमाई करेंगे, उनके पास तो पैसे ही पैसे होंगे। मिडल बेंचर्स भी कुछ कर पाएंगे, लेकिन जो सबसे पीछे वाले हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। मेरा यकीन कीजिए, मैं जितने भी अपने बैक बेंचर्स वालों को जानता हूँ, यार जो फ्रंट बेंचर्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, और हम बैक बेंचर्स उनसे एक्चुअली ज़्यादा ही कमा रहे हैं। अब ये थ्योरी समझ में नहीं आती कि ऐसा क्या हर किसी के साथ होता है, या मेरी क्लास में ही कुछ ऐसा हुआ करता था कि जितने बैक बेंचर्स हैं भाई वो तो बहुत आगे निकल गए, खेले कूदे, पढ़े बिल्कुल नहीं, फिर भी लाइफ में आगे। वो पढ़े लिखे, खेल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए भाई, फिर भी उनके लिए काम कर रहे हैं जो पीछे बिल्कुल पढ़ा नहीं करते थे। अब कुछ और चीज़ें याद हैं यार, वो कैसे याद रही मुझे नहीं पता। एक तो मे आई कम इन मैडम, ये यहाँ पर क्यों हुआ करता था? क्या कोई बच्चा सिगरेट पिया करता था या उसने शुरुआत की है? क्योंकि मैं जितने भी अपने साथियों को जानता हूँ, चाहे वो सीनियर थे या जूनियर थे, जब टीचर से बात करना ऐसे क्यों, ये समझ में नहीं आया। और यार जो टीचर्स भी हुआ करते थे ना, बच्चों को चाहिए बहाना, बाथरूम चले जाएं क्योंकि टेस्ट होने वाला है, 15-20 मिनट वहाँ पर बिता कर आने हैं ताकि टेस्ट से बच पाएँ, और इसके लिए बहाना तगड़ा होना चाहिए। अब टीचर, अगर हम उनके सामने जाएं, हम टीचर से कहेंगे कि हमें बाथरूम जाना है, वो कहते रोक कर रखो, अगले पीरियड में चले जाना, ताकि उनका टेस्ट पूरा हो जाए। लेकिन बच्चे भी कुछ ऐसा किया करते थे ताकि टीचर को लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जाने की। वो ऐसे ऐसे हिलकर कि कंट्रोल नहीं हो रहा सर, चले जाएं। अब ऐसे जब एक्टिंग करेंगे शरीर की, तो टीचर को लगता है
कि यहाँ पर टेस्ट की जगह कुछ और हो जाएगा, तो इसे भेजना ज़रूरी है। और जो शुरुआत में ये कर गया वो निकल गया। करना सभी चाहते हैं, लेकिन जो शुरुआत में कर गया वो बचकर निकल गया। फिर टीचर को समझ में आ जाती है, वो बच्चा तो बच गया, बाकी फंस जाया करते थे। तो ऐसा सबके साथ होता था। और यार खास चीज़ कि जब हम स्कूल में थे ना, यही सोचा करते थे कि बस ये स्कूल ख़त्म हो जाए, कॉलेज में पहुंच जाएं यार, अब स्कूल में और नहीं रहा जाता और नहीं सहा जाता, ये जेल कितनी लंबी चलेगी। बचपन से हम ये मजदूरी करते आ रहे हैं, पूरा पूरा दिन मजदूरी करते आ रहे हैं। 12वीं कक्षा खत्म हुई और निकलो इससे। और यार वो टाइम जब हम बिताया करते थे सबसे ज़्यादा बुरा लगा करता था। जैसे ही वो खत्म हुआ, भले ही कॉलेज में आज़ादी मिली, उसके बाद कॉलेज भी खत्म हुआ, लेकिन जो स्कूल की यादें वो यार अच्छी महसूस हुआ करती थी। और अगर किसी को भी दोबारा मौका मिले स्कूल जाने का, यानी कि वो छोटे हो जाएं, दोबारा स्कूल जाना पड़े, तो हर कोई हाँ करेगा, क्योंकि उस समय ये चाहे जितना भी बुरा लगे, लेकिन असल में धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि ये हमारी बुरी यादें नहीं, ये हमारी अच्छी यादें थी। तो हमारे साथ भी ये सब हुआ, तो इसे बुरी यादें मैं इस तरह याद नहीं करता, इन्हें अच्छी यादों की तरह याद करता हूँ, क्योंकि यादें कीमती होती हैं। बाकी सबसे ज़्यादा यादें कीमती होती हैं, क्योंकि यादें पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। चीज़ें साथ छोड़ देती हैं, इंसान साथ छोड़ देते हैं, लेकिन यादें साथ नहीं छोड़ती। पूरी ज़िंदगी वो मीठी मीठी खुशी आपको देती रहती हैं। तो अब आप बताइए यार, कौन सा वो टॉपिक था जो मैंने अभी कवर नहीं किया। आपके स्कूल में क्या हुआ करता था जो कॉमन है, आपने हर स्कूल में देखा, और कुछ ऐसा जो बड़ा अजीब था लेकिन हुआ सब स्कूल में करता था, हर क्लास में ऐसा था? तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यार मैं ऐसे ही कुछ खास टॉपिक लाना चाहता हूँ कि कैसे स्कूल में ये सब हुआ करता था, कॉमन स्टोरी ऑफ एवरी स्कूल। और ऐसे ही मैं कॉमन स्टोरी लाने की कोशिश करूँगा और जगहों की, ट्रेन की कॉमन स्टोरी, बस की कॉमन स्टोरी, या और भी कॉलेज की कॉमन स्टोरी। क्या आप वो देखना चाहोगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।